भीमसेन द्वारा हनुमान जी की पूंछ को न हटा पाने की कथा अत्यंत प्रसिद्ध और गूढ़ अर्थों से युक्त है। ये प्रसंग महाभारत के वन पर्व में आता है। जब पांडव वनवास में थे तब एक बार द्रौपदी और युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा कि वे श्री कुबेर के प्रिय सौगंधिक पुष्प सुगंधित फूल लाएं। भीमसेन वन में पुष्प की खोज कर हुए हिमालय की ओर बढ़े। मार्ग में घने जंगल, ऊंचे पर्वत और दुर्गम घाटियां थीं। भीम बलवान थे, अतः निर्भय होकर आगे बढ़ते गए। हनुमान जी से भेंट। भीम जब एक संकरे वनपथ पर पहुंचते हैं तब वहां उन्हें मार्ग में एक वृद्ध वानर की पूंछ दिखाई देती है जो पथ को पूरी तरह रोक रही थी। ये वृद्ध वानर कोई और नहीं, स्वयं श्री हनुमान थे, जो श्री राम के कार्य के बाद अब योग बल से हिमालय पर वास कर रहे थे। ये वानर, अपनी पूंछ हटाओ ताकि मैं मार्ग से जा सकूं। हनुमान जी ने अत्यंत शांत स्वर में उत्तर दिया, हे वीर, मैं वृद्ध हूँ और दुर्बल भी। यदि तुम्हें इतनी जल्दी है तो मेरी पूंछ को स्वयं हटाकर मार्ग बना लो। भीम को यह चुनौती सी लगी। वे अत्यंत बलशाली थे और सोचते थे कि वानर की पूंछ हटाना उनके लिए तुच्छ कार्य होगा। उन्होंने पूंछ को हटाने का प्रयास किया, पर जैसे ही हाथ लगाया वह पूंछ एक भी नहीं हिली। भीम ने पूरी शक्ति लगा दी पर असफल रहे। तब उन्हें भान हुआ कि यह कोई साधारण वानर नहीं, कोई दिव्य पुरुष हैं। वे विनम्र हो गए और हाथ जोड़कर बोले, आप कौन हैं जिनकी पूंछ को महाबली भीमसेन भी नहीं हिला सके? हनुमान जी ने मुस्कुराकर कहा, हे भीम, मैं पवनपुत्र हनुमान हूँ। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। तुम्हारे जैसे वीर में यदि अभिमान आ जाए तो धर्म मार्ग से गिरने का भय रहता है, इसलिए तुम्हें अहंकार का त्याग करना चाहिए। भीम ने तत्क्षण चरणों में गिरकर कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हुआ। कृपा कर मुझे आशीर्वाद दें। हनुमान ने भीम को गले लगाया और कहा, हे वीर, तू धर्म के मार्ग पर चल। तुझ में अपार बल है, परंतु विनय ही बल का श्रृंगार है। जब तुम महाभारत युद्ध में शत्रुओं से भिड़ोगे तब मैं अर्जुन रथ के ध्वज पर विराजमान रहूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। हमें ईद कहानी से शिक्षा मिलती, एक, अहंकार का विनाश। भीमसेन जैसे शक्तिशाली योद्धा का हनुमान जी की पूंछ न हटा पाना इस बात का प्रतीक है कि संसार में सबसे बड़ा बल विनम्रता है। शक्ति तब तक अधूरी है जब तक उसमें विनय न हो। 2, ईश्वरीय शक्ति की पहचान। भगवान हनुमान कोई सामान्य वानर नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति के प्रतीक हैं। उनकी लीला मनुष्य को उसकी सीमाओं का बोध कराती है। 3, संबंधों की गहराई। भीम और हनुमान दोनों वायु के पुत्र हैं। ये कथा उनके दिव्य संबंध को प्रकट करती है और यह भी बताती है कि जब अहंकार छूटता है तभी सच्चा बंधुत्व प्रकट होता है। 4, राम और कृष्ण परंपरा का संगम। इस प्रसंग के माध्यम से ये दिखाया गया कि राम भक्त हनुमान कृष्णकालीन महाभारत युद्ध में भी अपनी उपस्थिति रखते हैं, जिससे रामायण और महाभारत तक के कालखंड एक दूसरे से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। ये वही कारण है कि महाभारत युद्ध में अर्जुन के रथ पर हनुमान ध्वज दिखाया जाता है, जो रथ की रक्षा करता है और भगवान